गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। 2019 में ये राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हेन द मिक्सचर मेड अप बाय टू और डिफरेंट कंपाउंड्स देन द मिक्सचर इज वेपोराइज्ड एट सेम टेम्परेचर विदाउट एनी इफेक्टेड बाय देयर कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में चेंज किए बिना अगर किसी जो मिक्सचर है वो जो अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है वो वेपराइज हो जाता है तो उसे हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। यह टू टाइप्स का है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम क्या है देखिए, सबसे पहले मैक्सिमम में इन दिस टाइप्स ऑफ मिक्सचर देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ लोअर, बॉइलिंग पॉइंट तो कम होता है, एंड दियर वेपर प्रेशर इज हायर, वेपर प्रेशर इनका उच्च होता है। दे बिलोंग टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बिलोंग करते हैं। जो पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वाटर प्लस एथेनॉल, एथेनॉल प्लस CH3, इसके एग्जांपल्स अपने पास में हो जाते हैं। मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देखिए। In these types of a mixture, their vapor pressure is lower and their boiling point is higher. They belong to non-ideal solution, negative non-ideal solution. Example: CHCl3 plus acetone, acetone plus aniline और CHCl3 plus बेंजीन। ठीक है, अब अपन देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस लेसन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे। अपने पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती हैं। अब पहले अपन पढ़ते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन नॉट दियर नेचर। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेचर पर निर्भर नहीं करती है सॉल्यूशन के, वो पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करती हैं। ऐसे प्रॉपर्टीज़ को अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं। ये 4 प्रकार की है, जिनमें सबसे पहला है लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। हालांकि अपन ने पीछे पढ़ चुकी, अपन राउट के नियम के बाद अपन ने वेपर प्रेशर का लोअरिंग पढ़ा था, वो ही लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर कहलाता है। तो देखिए क्या है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन देयर वेपर प्रेशर डिक्रीजेज विच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन। तो ये अपने को याद रखना है, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। XB का जो मान है अपने को पता है NB, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो XB हो गया। XB का मतलब वेट इन ग्राम ऑफ B डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ B। इसी प्रकार WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB के मान के बराबर हो जाता है। अगर WA अपॉन MA बहुत ज़्यादा है WB अपॉन MA से, तो WB अपॉन MB ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, नेग्लिजिबल हो गई। तो XB का जो मान है वह है WB अपॉन MB और WA अपॉन MA के मान के बराबर हो गया। और ये मान, इस जो वैल्यू है PA0 माइनस PA अपॉन PA0 के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अपन। तो देखिए WB गुणा MA, मतलब ऊपर नीचे जो भाग में थे वो गुणा में हो गए, और WA गुणा MB अब इज इक्वल टू PA0 माइनस PA अपॉन PA0 के मान के बराबर हो जाता है। इसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल है, राजस्थान बोर्ड में कई बार यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर। क्वेश्चन है, एट ए गिवन टेम्परेचर प्योर बेंजीन वेपर प्रेशर इज, इतना दिया हुआ अपने को। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इतना दिया हुआ है बार में। इफ 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स इट डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन देन कैलकुलेट मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है, देखो WB इस ये का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें से अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात अगला क्या है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब MB को ज्ञात करना है। तो MB का मान यहाँ से ज्ञात करना है, तो अपन चीज़ों को ऊपर नीचे जब कर देते हैं तो WB और MA का मान मल्टीप्लाई बाई
WA और ये मान आ जाता है। अब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है इसमें अपन मान रख देते हैं। WB अपने को दिया हुआ है 0.5 ग्राम, MA मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन 78 है, PA नोट 0.850 है, जो बेंजीन का वेपर प्रेशर है, 39 मोलिकुलर मास WA अपन हो गया अपने पास में, जो भी 39 ग्राम बेंजीन दी हुई है। PA नोट माइनस PA नोट 0.850 है, इसको PA से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो अपना इसका ये आंसर आ जाता है, जो अपने को बताता है कि पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मान है वह इस प्रकार से निकल के आता है। इसी प्रकार अपने पास सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्यूशन देन वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होता है, बट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मान के बराबर हो जाता है। We require more temperature, or we can say that the boiling points of the solution is more than pure solvent। तो boiling point जो है वह बढ़ जाता है। तो now we make a graph between vapor pressure and temperature। तो VP में और T में प्रेशर है कि solvent के लिए और solution के लिए। ये T एक टेम्परेचर का मान किस प्रकार से बढ़ा हुआ है ये अपने को दिखाई देता है। तो अपने पास ये बात आती है, इफ़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज TB, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह TB है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज TB नॉट, और सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट का मान TB नॉट है। मतलब ये तो हो गया अपने पास में TB सॉल्यूशन के लिए, और ये मान हो गया अपने पास में TB नॉट। ठीक है, तो डेल TB का जो मान होगा वह TB माइनस TB नॉट, मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें से अपन सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे, तो अपने पास में डेल TB का मान आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ TB का मान समानुपाती किसके है? प्रेशर के मान पे। सो TB प्रोपोर्शनल टू XB, क्योंकि डेल P प्रोपोर्शनल टू XB, तो TB बराबर KXB, TB का मान K NB अपॉन NA प्लस NB, और TB बराबर K वही मान K WB अपॉन MB, और नीचे की तरफ WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB के मान के बराबर आ जाता है। अगर WA का मान इसका मान इसके मान से ज़्यादा अगर हो तो इसके मान को अपन क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो जब नेग्लिजिबल मान लिया जाता है तो अपने पास में इसका जो सॉल्यूशन आता है डेल TB का मान वह KA WB अपॉन MB और WA अपॉन MA के मान के बराबर हो गया। ठीक है, तो डेल TB का मान किसके बराबर हो गया? KWB गुणा MA बटा WA MB। डेल TB बराबर KMA, मतलब ये जो मान है ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं, और डेल TB बराबर क्या आ गया? KMB गुणा M, स्मॉल m का मतलब अपने पास यहाँ पे क्या हो गया? WB MB गुणा WA, ये मान स्मॉल m के मान के बराबर हो जाता है। तो डेल TB बराबर क्या आ गया? KBM। KB का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो एलिवेशन हुआ है उसका कांस्टेंट है ये, m का मान इसके मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी के आधार पे देखो एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ अपने को कि अगर BP है बेंजीन का इतना है, सोल्यूट पार्टिकल का WB इतना दिया हुआ है, WA इतना दिया हुआ है, BP भी दिया हुआ है, तो KB इतना दिया हुआ है, तो MB का मान ज्ञात करना है। तो डेल TB बराबर TB माइनस TB नॉट, TB अपने को दे रखा है, TB नॉट दे रखा है, तो डेल TB आ गया। डेल TB का मान ये जो फॉर्मूला है इसमें रख देंगे अपन, MB का अपने को मान ज्ञात करना है, तो जो मान ज्ञात करना होगा उसको रख के जो आंसर आएगा उसको अपन
इससे आराम से निकाल सकते हैं। तो अपने आज 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं, बाकी अपन आगे देखेंगे।